हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, अपने राजस्थान इतिहास को शुरू किया था और राजस्थान के इतिहास की जो क्लासें अपनी कंटिन्यू चल रही हैं, उसके साथ साथ आज से अपना जो नया टॉपिक है, अपने जो नया सब्जेक्ट लिया है, वो राजस्थान कला व संस्कृति की डेली अपन एक क्लास और करेंगे। राजस्थान कला व संस्कृति स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, वो राजस्थान के संत व संप्रदाय से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान के संत व संप्रदाय को पढ़ेंगे, इसके बाद में लोक देवता, लोक देवियां, इस प्रकार से कंटिन्यू हम पूरी राजस्थान की कला व संस्कृति, जिसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि प्रत्येक राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के संत व संप्रदाय, और संत व संप्रदाय की बात करने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि संत व संप्रदाय होता क्या है, यानी किसे संत की संज्ञा दी गई है और वो संप्रदाय क्या होता है, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में अपन पढ़ें तो सबसे पहले मैंने लिखा है संत व संप्रदाय। संत की मैं अगर आपसे बात करूं कि संत क्या होता है, तो संत उस व्यक्ति को अपन कह सकते हैं कि जिसने अपने समस्त जो अपनी तृष्णा होती है, लोभ, तृष्णा, काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग कर स्वयं को भगवान की भक्ति के अंदर समर्पित कर दिया है और स्वयं भगवान की भक्ति में समर्पित होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्पर है, इस प्रकार के व्यक्ति को अपने संत की संज्ञा दी है। या कुछ और शब्दों में कहूं मैं, अच्छे शब्दों में, कि संत क्या होता है, तो संत वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को या जन सामान्य लोगों को उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो रास्ता दिखाता है, वो संत है। तो संप्रदाय क्या होता है कि जिस रास्ते पर अपन चलकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वह संप्रदाय होता है। तो संत को अपन यूं कह सकते हैं कि संत क्या होता है, तो संत की मैं अगर बात करूं कि जिन्होंने, वे व्यक्ति या वे लोग जिन्होंने जिन्होंने हमें मोक्ष प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया रास्ता दिखाया, उन्हें तो अपन कहते हैं संत। कि वे व्यक्ति जिन्होंने हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया है, उन्हें अपने क्या नाम दिया है, संत दिया है। यानी जो भगवान को, भगवान से मिलन कराने का एक जरिया अपन कह सकते हैं कि संत है। यानी संत के सानिध्य में रहकर हम अपने भगवान के प्रति समर्पित होकर मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, इसे अपने संत की संज्ञा दी है। वहीं पर अगर बात करें संप्रदाय की, कि जो रास्ता हमें संतों ने दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हमने जो मोक्ष की प्राप्ति की है, उसे अपन कहते हैं संप्रदाय। जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं, अलग अलग संप्रदायों का अध्ययन करेंगे। कोई मतलब अपना होगा सगुण भक्ति धारा का होगा, कोई निर्गुण भक्ति धारा का होगा, तो कोई मिश्रित भक्ति धारा का होगा। जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं कि वल्लभ संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय है, इसके साथ साथ अपन पढ़ते हैं जैसे संत धन्ना को पढ़ते हैं, पिंपा को पढ़ते हैं, संत जसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं, ये जो कि निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए हैं। इसी के साथ साथ हम मिश्रित भक्ति धारा के संतों को भी पढ़ते हैं, जिनमें सगुण भक्ति धारा व निर्गुण भक्ति धारा का समन्वित रूप होता है, वो होते हैं अपने मिश्रित भक्ति धारा के। तो इसमें मैंने बताया कि वे व्यक्ति जिन्होंने हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया, उन्हें अपन संत कहते हैं। और संप्रदाय क्या होता है कि जो रास्ता इन्होंने अपन को दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ सबको त्याग कर अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं, वह जो रास्ता होता है वो क्या होता है, उसका उससे संबंधित संप्रदाय होता है। अब बात करें अपने आगे राजस्थान के अंदर जो भक्ति धारा की अपन बात करें, तो तीन प्रकार की भक्ति धाराएं अपने पढ़ी हैं। कि एक तो सगुण भक्ति धारा होती है, दूसरी निर्गुण भक्ति धारा होती है, और तीसरी मिश्रित भक्ति धारा होती है। मैं बात करूं सगुण भक्ति धारा की, तो सगुण भक्ति धारा क्या होती है? सगुण भक्ति धारा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक तो गुण व साधनों को महत्व दिया जाता है। किसको? गुण व साधनों को महत्व दिया जाता है। सगुण भक्ति धारा के अंदर भगवान के या ईश्वर के साकार रूप की पूजा होती है। साकार रूप का मतलब होता है कि भगवान की मूर्ति होती है या उसका कोई निश्चित आकार होता है, अपन उसका एक आकार मानते हैं, अज्यूम करते हैं, उस आकार की अपन पूजा करते हैं, यानी साकार रूप की पूजा होती है इसके अंदर।
साकार रूप की पूजा होती है। और इसमें जो भक्ति के साधन होते हैं, यानी किस प्रकार से या किन के माध्यम से भक्ति की जाती है, तो इसके अंदर आपका होता है मूर्ति, मूर्ति पूजा, मूर्ति होती है, भगवान के भजन होते हैं, नृत्य होता है, संगीत होता है। इनके माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते हैं। मूर्ति के सामने बैठकर भजन, नृत्य, संगीत के माध्यम से हम भगवान की क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, या भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं। यानी गुण व साधनों को महत्व दिया जाता है, भगवान के साकार रूप की पूजा होती है, और मूर्ति और जो साधन होते हैं सगुण भक्ति के, वो होते हैं, इसमें मूर्ति है, भजन है, नृत्य है, संगीत है। इसके बाद में एक बात अपन को और याद रखनी है कि इसके जो जितने भी धार्मिक संस्थान होते हैं, धार्मिक जो स्थान होते हैं, धार्मिक स्थानों पर अपन को क्या मिलेगी, भगवान की मूर्ति मिलेगी। यानी धार्मिक स्थानों पर ईश्वर की या भगवान की क्या है, मूर्ति मिलती है, हमें भगवान की मूर्ति होती है। यानी चार बातें सगुण भक्ति धारा के अंदर अपने को याद रखनी है। पहली, इसके अंदर गुणों व साधनों को महत्व दिया जाता है, भगवान के साकार रूप की पूजा होती है, और भगवान के साकार रूप की पूजा होती है जिसमें जो भक्ति का माध्यम होता है, उसके अंदर आपकी मूर्ति है, भजन है, नृत्य है, संगीत के माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते हैं। और जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं इनके, उसके अंदर हमें भगवान की मूर्ति मिलती है। जैसे हम श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति अलग है, अपन अलग अलग देवताओं की जो मूर्तियां पढ़ते हैं उनके सामने अपने जो भक्ति करते हैं, इस प्रकार से हमें उसके मतलब एक निश्चित आकार मानते हैं हम। उसी के बाद अपन बात करें निर्गुण भक्ति धारा की, तो निर्गुण भक्ति धारा में इसके अंदर गुण व साधनों को महत्व नहीं दिया जाता। यानी जो गुण है और जो साधन है इनको महत्व नहीं दिया जाता, गुण व साधनों को महत्व नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता है। तो इसके अंदर किसको महत्व दिया जाता है, इसके अंदर जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है आपको निर्गुण ईश्वर के भजनों को। यानी निर्गुण ईश्वर के भजन, यानी इसमें जो भक्ति का माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं, निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं। और क्या होती है, साधना, क्या होती है, आप साधना होती है, भगवान की साधना करो। कहीं पर भी कर सकते हो, आपको मंदिर में या कहीं और जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे बैठ के आप भगवान की साधना करो। उसके अंदर कोई आपको निश्चित मूर्ति या उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर निराकार रूप की पूजा होती है, भगवान का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसके अंदर निराकार रूप की पूजा होती है, भगवान के निराकार रूप की पूजा होती है, रूप की पूजा होती है। एक बात अपन को इसमें और याद रखनी है कि इस इन निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक स्थानों पर अपन को क्या मिलता है, सगुण भक्ति धारा के अंदर तो भगवान की मूर्ति मिलती है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी धार्मिक स्थान होते हैं वहां पर हमें क्या मिलेगा, या तो किसी संत की समाधि मिलेगी, संत की समाधि मिलेगी, या क्या मिलेगा हमें, उस संत की निशानियां मिलेंगी। क्या मिलेगी, निशानियां, निशानियां होंगी, कह सकते हैं उनके प्रतीक चिन्ह होंगे। यानी या तो संत की हमें क्या मिलेगी, समाधि मिलेगी, या उस संत की कोई निशानी मिलेगी, जैसे उसकी चरण पादुकाएं हैं या कुछ और चीजें, इस प्रकार की हमें वहां पे निशानियां मिलती है निर्गुण भक्ति धारा के अंदर। और मिश्रित जो भक्ति धारा है, ये जो मिश्रित भक्ति धारा के अंदर ये आपका सगुण भक्ति धारा, सगुण प्लस निर्गुण, सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का जो समन्वित रूप होता है, यानी इसके अंदर सगुण भक्ति धारा के जो नियम है उनका भी पालन होता है, और निर्गुण भक्ति धारा के जो साधन है उनका भी पालन होता है। यानी जो मिश्रित भक्ति धारा है वो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दोनों का समन्वित रूप है। तो ये अपन की बातें होगी। इसके बाद में अपन बात करें कि सगुण भक्ति धारा के संत कौन कौन से हुए हैं और कौन कौन से संप्रदाय हैं जिन्होंने सगुण भक्ति धारा को अपनाया, और कौन कौन से संप्रदाय व संत हुए हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया, और कौन कौन से संत व संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने मिश्रित भक्ति धारा को अपनाया। इसके बारे में अपन भाई बात करेंगे आगे। तो इसमें मैंने लिखा है पहले सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा का मैंने बता दिया आपको कि इसमें भगवान की साकार रूप की पूजा होती है, और भक्ति के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्ति होती है,
आपका भजन होता है, आपके नृत्य है, संगीत होते हैं, इसमें भगवान के साकार रूप की पूजा होती है, गुण व साधनों को महत्व दिया जाता है। तो सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति धारा है, इसके अंदर कौन कौन से अपन संप्रदाय पढ़ेंगे वो मैं आपको नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। सगुण भक्ति धारा के अंदर सबसे पहले अपन एक संप्रदाय पढ़ेंगे, वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद में एक संप्रदाय पढ़ेंगे अपन, निम्बारक संप्रदाय। सगुण भक्ति धारा का संप्रदाय है निम्बारक संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय आता है इसके अंदर वो होता है आपका गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। चौथा संप्रदाय इसके अंदर अपन पढ़ेंगे वो है पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात या इसी को कहते हैं लकुली संप्रदाय। लकुली संप्रदाय। पांचवा पढ़ेंगे इसमें अपने नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। इसके बाद में आप इसमें पढ़ेंगे अपन मीराबाई। मीराबाई भी सगुण भक्ति धारा की संत हुई है, मीराबाई को पढ़ेंगे। 7 नंबर पे अपन इसमें पढ़ेंगे गौरीबाई। गौरीबाई भी सगुण भक्ति धारा की संत हुई है। 8 नंबर पर पढ़ेंगे भगत कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ जी को पढ़ेंगे अपन, दुर्लभ जी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कर्माबाई। कर्माबाई ये भी सगुण भक्ति धारा की संत हुई है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रत्नाबाई। रत्नाबाई। ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं वो सारे के सारे किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? सगुण भक्ति धारा से संबंधित हैं। अब इन्हीं सगुण भक्ति धारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ जी, कर्माबाई, रत्नाबाई, इन सभी का जो अध्ययन करेंगे हम सगुण काव्य धारा या सगुण भक्ति धारा से संबंधित है, इनका अध्ययन हम सगुण काव्य धारा में करेंगे। इनमें से कोई भी नाम अपन को आए और क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कौन सी भक्ति धारा से संबंधित है, तो अपने को क्या करना है? सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। ये 10 नाम अपन को याद रखने हैं, इनमें जो और भी इंपॉर्टेंट है वो भी रखने हैं। अब अपन आगे बात करें निर्गुण भक्ति धारा की, कि निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित कौन से संत हुए या कौन सी संप्रदाय हुए। तो निर्गुण भक्ति धारा के अंदर मैंने आपको बताया कि भगवान की कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी निराकार रूप की पूजा होती है, और जो भक्ति के माध्यम होते हैं वो क्या होती है? इसमें साधना होती है, वो निर्गुण ईश्वर के भजन होते हैं। तो निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण भक्ति धारा के जो संत हुए हैं संप्रदाय में वो कौन कौन से हैं, इसमें अपन को याद रखना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं संत धन्ना को। संत धन्ना को। उसके बाद में पढ़ेंगे हम संत पिंपा। ये भी निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए हैं, संत पिंपा जी। 3 नंबर पे आप पढ़ोगे इसके अंदर संत जाम्बो जी। संत जाम्बो जी। 4 नंबर पे पढ़ोगे आप संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी। इसके बाद में दादू दयाल। दादू दयाल भी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं, दादू दयाल। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन रज्जब जी को, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं ये भी। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन बड़े सुंदरदास जी। बड़े सुंदर दास जी। उसके बाद में छोटे सुंदरदास जी। सुंदर दास जी। उसके बाद में पढ़ेंगे अपने छोटे सुंदरदास जी, बड़े सुंदरदास जी। संत रैदास को पढ़ेंगे हम, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित हैं ये भी, संत रैदास। उसके बाद में पढ़ेंगे लालदासी संप्रदाय या लालदास जी को, लालदास जी। लालदास जी। उसके बाद पढ़ेंगे नवलदासी संप्रदाय, यह भी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, नवलदासी संप्रदाय। उसके बाद में पढ़ेंगे 12 नंबर पे अपने गुद्दड़ संप्रदाय। एक संप्रदाय है गुद्दड़ संप्रदाय, ये भी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, गुद्दड़ संप्रदाय। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संत रामचरण जी को, संत रामचरण जी। रामचरण जी।
संत रामचरण जी को पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं वो क्या है, निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत हैं। मैंने आपको सगुण भक्ति धारा से संबंधित संत बताए हैं या जो संप्रदाय वो बताए, उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित जो संत हैं वो कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बताया। इनका जब भी नाम अपन पढ़ेंगे आगे तो इसका मतलब अपने को याद होना चाहिए, रिमाइंड में होना चाहिए ये चीजें कि ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आगे नाम लूंगा संत धन्ना का तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण काव्य धारा से संबंधित संत है। इसके बाद में अपन बात करें मिश्रित भक्ति धारा की, यानी मिश्रित काव्य धारा या मिश्रित भक्ति धारा से संबंधित कौन से संत हुए। मिश्रित काव्य धारा या मिश्रित भक्ति धारा के अंदर यानी सगुण काव्य धारा और आपकी निर्गुण काव्य धारा का जो मिश्रित रूप है, यानी दोनों धाराओं को जिसने माना है वो क्या है, मिश्रित धारा के संत हुए हैं। इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम संत हरिदास निरंजनी को, संत हरिदास निरंजनी। दूसरा इसके अंदर पढ़ते हैं संत मावजी, संत मावजी, ये भी मिश्रित धारा के संत हुए हैं। और तीसरा पढ़ते हैं हम संत हरिदास जी, संत मावजी और संत चरणदास जी, संत चरणदास जी। यानी ये तीन जो संत पढ़ेंगे अपने, ये मिश्रित काव्य धारा से संबंधित संत हैं। अब मैंने आपको आपको सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, मिश्रित काव्य धारा से संबंधित जितने भी संत संप्रदाय हैं वो मैंने बताए। अब एक एक करके हम प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं जिसका नाम मैंने लिखा है वो है धन्ना भगत के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो धन्ना भगत के बारे में अपन पढ़ें तो सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए अब आपको कि धन्ना है वो मिश्रित भक्ति धारा से हैं, सगुण भक्ति धारा से हैं या फिर आपके निर्गुण भक्ति धारा से हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूं कि संत धन्ना की अगर मैं बात करूं तो संत धन्ना है ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत हैं। कौन से हैं, मैंने पहले पीछे लिखा है कि निर्गुण, ये हैं अपने निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। अब बात करूं धन्ना के जन्म की, या धन्ना का जो जन्म है वो हुआ था दुलेव गांव। दुलेव गांव कहां पड़ता है, ये पड़ता है टोंक के अंदर। दुलेव गांव टोंक के अंदर हुआ। कब हुआ, 1415 ईस्वी के अंदर हुआ, 1415 में। और वैसे अपन याद रखें तो वैशाख कृष्ण अष्टमी को, ये संत धन्ना की मैंने फोटो लगाई है कि संत धन्ना का जन्म है वो दुलेव गांव टोंक में 1415 ईस्वी के अंदर वैशाख कृष्ण अष्टमी को हुआ था। और ये जो है ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत थे। कौन से संत थे, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित संत थे। और इनका जो जन्म है दुलेव या दुवन गांव कह सकते हैं अपन, इनका नाम मिलता है अपने को दुलेव या दुवन, दुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। इसी को अपन कह सकते हैं दुलेव या दुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। इनका जन्म है वो दुवन गांव टोंक में हुआ, 1415 में वैशाख कृष्ण अष्टमी को हुआ था। ये कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। और इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम है वो था रामेश्वर, पिता का नाम था रामेश्वर, रामेश्वर। और इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था रामानंद, रामानंद। यानी पिता तो है रामेश्वर और गुरु हैं इनके रामानंद। कहते हैं कि पहले ये सगुण भक्ति धारा के संत थे, यानी भगत कवि धन्ना है, धन्ना भगत ये पहले सगुण भक्ति धारा के संत थे। लेकिन जब ये रामानंद के शिष्य बने थे तो रामानंद के शिष्य बनने के बाद इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। यानी रामानंद के सानिध्य में या रामानंद के शिष्य बनने के बाद इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। अब बात करें इनकी तो संत धन्ना क्या थे, समय जाट थे, समय जाट थे ये। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो भी जाट होते हैं, इनके अनुयायी भी जाट होते हैं, जाट होते हैं। समय जाट थे, इनके अनुयायी भी क्या होते हैं, जाट होते हैं। अब इनकी और बात करें अपने तो इन्हें कहा जाता है भक्ति आंदोलन का जनक। संत धन्ना को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक
आंदोलन का जनक कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करें संत धन्ना को, एक तो इनके जो अनुयायी हैं वो जाट होते हैं, इनको राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनको कहा जाता है तुम्बे वाला संत। कौन सा संत? तुम्बे वाला संत। तुम्बे वाला संत कहा जाता है। इनको कहा जाता है फसल रोग निवारक देवता। फसल रोग निवारक देवता, यानी तुम्बे वाला संत कहा जाता है, फसल रोग निवारक देवता कहा जाता है। अब बात करें कि संत धन्ना का जो मंदिर है, यानी संत धन्ना का मंदिर दूवन गांव टोंक में है। दूवन गांव टोंक में है। दूवन गांव टोंक में है। इसी दूवन गांव टोंक के अंदर इस मंदिर में वैशाख कृष्ण अष्टमी को, वैशाख कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। मेला भरता है प्रतिवर्ष। यानी ये संत धन्ना का जो मंदिर है वो दूवन गांव टोंक में है और प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर मेला भरता है। अब बात करें हम संत धन्ना के पैनोरमे की, तो संत धन्ना का जो पैनोरमा है वो कहाँ पे है? संत धन्ना का पैनोरमा, संत धन्ना का जो पैनोरमा है वो भी दूवन गांव टोंक के अंदर है। दूवन गांव टोंक में है। धुवन गांव में है, टोंक के अंदर। उसके बाद में बात करें हम संत धन्ना के जो उपदेश हैं, संत धन्ना ने जो उपदेश दिए थे लोगों को, उन उपदेशों को मानकर जो उन्होंने भक्ति धारा को अपनाया था, उनके जो उपदेश हैं या उनके द्वारा जो रचित पद हैं वो क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्बे वाले संत किन्हें कहा जाता है? संत धन्ना को कहा जाता है। फसल रोग निवारक देवता किसको कहते हैं? संत धन्ना को कहते हैं। संत धन्ना का मंदिर कहाँ है? तो धुवन गांव टोंक के अंदर है। मेला कब भरता है? तो वैशाख कृष्ण अष्टमी को भरता है। संत धन्ना का पैनोरमा कहाँ है? तो धुवन गांव टोंक में है। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जो संत धन्ना के द्वारा रचित पद हैं या इनके उपदेश हैं, संत धन्ना के उपदेश या इनके द्वारा जो रचित पद है, रचित पद वो क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। धन्ना जी की आरती मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, याद रखना है अपने को कि धन्ना जी की आरती किस, धन्ना जी के जो उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं। अब इसके बारे में, इनके बारे में अपन और पढ़ें तो कहते हैं कि सिखों के जो पांचवें गुरु हुए हैं, गुरु अर्जुन देव जी, यानी सिखों के जो पांचवें गुरु हुए हैं अर्जुन देव जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया था और उस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संत धन्ना के जो 3 छंद हैं उन्होंने सम्मिलित किए थे। ये बात अपन को याद रखनी है कि सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के सिखों के पांचवें गुरु कौन हुए हैं? गुरु अर्जुन देव जी। कौन हुए हैं? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। इस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इन्होंने धन्ना जी के 3 छंदों को सम्मिलित किया। इसमें संत धन्ना के 3 छंदों को सम्मिलित किया। ये याद रखना है अपने को। सम्मिलित किया कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया और उसके अंदर संत धन्ना के 3 छंदों को इसमें सम्मिलित किया गया।
इसके बाद में अपन इसकी बात और करें कि ऐसी मान्यता है कि जब फसल रोग निवारक देवता, मैंने आपको इसको बताया कि फसल रोग निवारक देवता कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जब संत किसी खेत की जो भूमि है या किसी खेत की जो मिट्टी है अनुपजाऊ हो जाती है, तो उस खेत के अंदर संत दन्ना के खेत की मिट्टी लाकर छिड़क देने से वह भूमि है वो उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, और इससे जो फसल के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें कि संत धन्ना के खेत की मिट्टी, संत धन्ना के खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी अनुपजाऊ भूमि कह सकते हैं, अनुपजाऊ भूमि में छिड़कने से भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, एक बात अपन को और याद रखनी है कि दुवन गांव टोंक का जागीरदार था एक, या सामंत था, उसने दन्ना को समर्पित करते हुए एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम है मोती तालाब। यानी जागीरदार ने, दुवन गांव टोंक के जागीरदार ने, यानी दुवन गांव के जागीरदार या सामंत, सामंत ने दन्ना की समर्ति में, दन्ना की समर्ति में मोती तालाब का निर्माण करवाया था, मोती तालाब का निर्माण, या तो मोती तालाब बनवाया था, कहां पे बनवाया था, दुवन गांव के अंदर ही। दुवन गांव का जागीरदार है, उसने क्या किया, दन्ना की समर्ति में मोती तालाब का निर्माण करवा दिया। अब इसके बाद में अपन को एक बात और याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि संत दन्ना की जो मान्यता है राजस्थान के बाहर भी इनकी मान्यता है, और राजस्थान के बाहर पंजाब में इनकी सर्वाधिक मान्यता है कि राजस्थान के बाहर, राजस्थान राजस्थान के बाहर, बाहर पंजाब में इनकी सर्वाधिक मान्यता है। ये थे संत धन्ना। संत धन्ना के बारे में अपन को याद रखना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, इनके पिता का नाम है वो रामेश्वर था, इनकी जो गुरु थे उनका नाम रामानंद था। पहले ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, लेकिन रामानंद के सानिध्य में आए, उनके शिष्य बने, उसके बाद में निर्गुण भक्ति धारा के संत हो गए। पहले सगुण के थे, उसके बाद निर्गुण के हो गए। उसके बाद में इनका जन्म मैंने बताया 1415 ईस्वी के अंदर धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ, और 1415 में वैशाख कृष्ण अष्टमी को हुआ। इनका जो मंदिर है वो धुवन गांव टोंक में है, जहां पर वैशाख कृष्ण अष्टमी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। इनका जो पैनोरमा है वो भी धुवन गांव टोंक के अंदर है। उनके द्वारा जो रचित पद हैं वो कहलाते हैं अपने धन्ना जी की आरती। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो धुवन गांव टोंक का जागीरदार था उसने क्या किया, संत धन्ना को समर्पित करते हुए एक मोती तालाब का निर्माण करवाया था। और संत धन्ना को फसल रोग निवारक देवता कहते हैं, इन्हें तुम्बे वाले संत के नाम से जाना जाता है। और इन संत धन का ऐसी मान्यता है कि जब किसी खेत की भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उस भूमि के अंदर संत धन्ना के खेत की मिट्टी छिड़क देने पर वह भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक लाइन लिखी है, इन प्रत्येक लाइन में से क्वेश्चन बनता है, ये अपन को याद रखना है। ये थे संत धन्ना। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे संत पिंपा के बारे में और अन्य संतों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।